अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने वाला हूँ कि मलेशिया में जो हज़ारों हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं, जो लो सैलरी पे कर रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों को के बगैर रह रहे होते हैं, वो बुलाना चाहते हैं तो वो कैसे बुला सकते हैं और उस वीज़े को क्या कहते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, तो कौन लोग हैं उन लोग अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, उसको कहते हैं डिपेंडेंट पास। जो मलेशिया में डिपेंडेंट पास होता है वो आप अपने स्पाउस, अपने बच्चों को अपने पास बुला सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेश आती है वो लो सैलरी वालों की होती है, क्योंकि हर जगह एक कैटेगरी रखी होती है कि इस कैटेगरी की सैलरी वाला अपने फैमिली को बुला सकता है और इस सैलरी से, इस लाइन से नीचे जितनी सैलरी होगी वो नहीं बुला सकता। तो आज मैं बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं जो लो सैलरी भी है, वो भी आपको मैं डिटेल से बताता हूं कि कैसे बुला सकते हैं, तो डिपेंडेंट पास कैसे इशू करवा सकते हैं। आज इस पे मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताता हूं कि क्या रूल्स हैं यहाँ पे और कैसे क्या करना है आपको। तो जो भाई नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँच सके। जो भाई आने वाले हैं, जो यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदा मंद होगी। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले मैं बताता हूं कि डिपेंडेंट कुछ लोगों को नहीं पता, बहुत से भाइयों को पता होगा लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं पता कि डिपेंडेंट पास होता क्या है। डिपेंडेंट पास होता है कि हर कंट्री में जब आप लीगल तौर पे, ये इलीगल बंदों के लिए नहीं बता रहा, ना विज़िट वीज़ों के लिए बता रहा हूँ कि ना विज़िट वीज़ा वाला अपने वाइफ बच्चों को विज़िट पे बुला सकता है, अदरवाइज़ परमानेंट नहीं बुला सकता। ना ही जो इलीगल रह रहे हैं या ओवर स्टे पे रह रहे हैं या मतलब कोई भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, वो लोग नहीं बुला सकते। ये प्रॉपर जो लीगल तरीके से यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों के लिए वीडियो है, वो अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं। एक होता है यहाँ पे जो इशू करते हैं वो होता है डिपेंडेंट पास। डिपेंडेंट पास पे आप अपने बीवी को, बच्चों को, अगर बीवी काम कर रही है यहाँ पर तो वो अपने हस्बैंड को और बच्चों को उस पर बुला सकते हैं, उसको कहते हैं डिपेंडेंट पास। लेकिन आपको मैं बता दूं कि डिपेंडेंट पास जो है, हर बंदा यहाँ पे काम करने वाला, चाहे वो लीगल तौर पे भी कर रहा है, इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। एलिजिबल होने का कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे है, सैलरी बेस है और मतलब कि जैसे एम्प्लॉयमेंट पास है उस पर भी 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। यहाँ पे हर चीज़ की कैटेगरीज वाइज उन्होंने किया हुआ है कि इस कैटेगरीज के नीचे ये रूल्स हैं और इसके ऊपर ये रूल्स हैं। डिपेंडेंट पास का एक छोटी सी बात और मैं बता दूँ कि उस पर भी आप किसी को बुलाते हैं तो वो यहाँ पर वर्क नहीं कर सकता, सिर्फ आपके साथ रह सकता है। तो इस जो एम्प्लॉयमेंट पास है, एम्प्लॉयमेंट पास पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें 3 कैटेगरी हैं, तो वो तीनों कैटेगरीज़ के जो लोग हैं वो अपने डिपेंडेंट पास इशू करवा सकते हैं, वो बुला सकते हैं अपने बीवी बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है कि इस सैलरी में वो अपने बीवी बच्चों को रख भी सकेगा या नहीं रख सकेगा। और आपको तीनों के कैटेगरीज़ के मैंने सैलरी बता दी है कि काफ़ी हाई फाई सैलरी होती है, इसलिए वो उनके लिए डिपेंडेंट पास पे बुलाना बहुत आसान होता है। तो जो होते हैं लो सैलरी वाले, उनके लिए मुश्किलें होती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं होता कोई भी काम। लेकिन आप लीगल तरीके से करेंगे, मैं आपको कुछ रास्ते बता देता हूं कि आप उस रास्ते से भी अपनी फैमिली को बुला सकते हो। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने बुलाया हुआ है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ आपको बताता हूं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो एम्प्लॉयमेंट पास पे हैं, तीनों कैटेगरीज वाले, उनके लिए बुलाना बहुत आसान है। दूसरे नंबर पे जो वर्क परमिट है, यहाँ लोअर सैलरी वाले हैं, वर्क परमिट वाले भी लोअर, इतनी हाई फाई सैलरी नहीं होती उनकी, तो वो लोग उनके लिए बुलाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। उनकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी मुश्किल है। अब आपको बताता हूं कि जो वर्क परमिट पे हैं, पहली चीज़, अगर वो बुलाना चाह रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट तो कानून के मुताबिक नहीं बुला सकते। हाँ, अगर उनकी कंपनी ओनर्स जहां से उन्होंने वर्क परमिट लिया हुआ है, तो वो उनके वजह से अथोराइज्ड होते हैं, वो बता कर सकते हैं, वो आपको मतलब कि स्पाउस वीज़ा निकलवा के दे सकते हैं। तो मतलब कि उनको पता होता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स चेंज करने हैं और कैसे करने हैं, वो आपको बताते बहुत रेयर है। बहुत अच्छा कोई ऑनर होगा तो वो आपको बताएगा कि आप इस तरह बुला लो।
दूसरे नंबर पे आप बुलाना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन है, लीगल तरीके से आप उनको विज़िट पे 2-3 माह विज़िट पे बुलाएं, उसके बाद रिन्यू करवाते रहें, 2-3 दफ़ा रिन्यू करवाएं, फिर एक दफ़ा साल में पाकिस्तान चले जाएं, फिर विज़िट पे आ जाएं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन आप कर सकते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए अगर आपकी इतनी इनकम है। तीसरे नंबर पे आजकल जो काफ़ी मेरे यहाँ पे दोस्तों ने और लोगों ने किया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब कि स्टूडेंट वीज़े पे भी बुलाया हुआ है। किसी नॉर्मल कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का उन्होंने स्टूडेंट वीज़े पे थोड़ा सा खर्चा किया और उनको बुला लिया स्टूडेंट पे। स्टूडेंट के लिए भी सख्ती काफ़ी हो गई है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो लोग इस तरह बुलाते हैं और अटेंडेंस उनकी पूरी नहीं होती, तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो भी एक रास्ता है कि आप उनको बुला सकते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है। ये है सबसे अहम चीज़ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डिपेंडेंट पास के लिए हुकूमत को और अपने एम्प्लॉयर को देने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा, अपना भी और वाइफ का भी और बच्चों का, स्पोज का अपने पासपोर्ट देने हैं, ठीक है। और पासपोर्ट की मुद्दत मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर 2 साल का वर्क परमिट है तो उस पर आपको 24 महीने आपके पासपोर्ट पे व बच्चों के पासपोर्ट पे वैलिडिटी होगी तो आपका परमिट लगेगा, आपका डिपेंडेंट पास निकलेगा, अदरवाइज़ कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट वो होना लाजमी है। और लाजमी सिर्फ वो होना नहीं है, आप उसको फॉरेन अफेयर से भी टेस्ट करवाएं पहले। उसके बाद आप जब मलेशिया आएंगे तो या मलेशिया में जो एम्बेसी है वहाँ से भी टेस्ट होंगे। अटेस्टेशन की मलेशिया एम्बेसी की मेरी एक वीडियो है, उस पर आप देख सकते हैं कि कैसे आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। अटेस्टेशन के बगैर भी आपके जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र लेटर, वो भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट या आपकी पे स्लिप वो भी 100% ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट भी अटेस्ट होगा, वो भी लाजमी है। डॉक्यूमेंट्स कोई इतने मुश्किल नहीं है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके पास होने चाहिए। अगर आप फैमिली है आपके तो आप ये डॉक्यूमेंट्स तो आपकी हर जगह चलते हैं। तो प्रोसेस जो है वो आसान है, मतलब कि टाइम पीरियड हाँ थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, कुछ वीक्स भी लग सकते हैं और मंथ भी लग सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, अटेस्टेड हैं, तो आपका जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जल्दी ये काम हो जाएगा और आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ ये प्रोसेसिंग होती कैसे है। सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो है वो इमिग्रेशन में अप्लाई करेगा आपके बच्चों के या फैमिली के डिपेंडेंट पास, वो अप्लाई करेगा। सबसे पहले वो अप्लाई करेगा, उसके बाद जो है आपके वो इमिग्रेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगी। मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन वेरिफिकेशन करवाएं, फेक वेरिफिकेशन ना करवाएं, क्योंकि इतना जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि आपकी वेरिफिकेशन 100% सही होनी चाहिए। और इसके बाद अगर उनको सब कुछ ठीक लगेगा तो वो अप्रूवल आपको दे देंगे। तो उसके बाद आपका फैमिली, आपका स्पोज, आपके बच्चे, सब कुछ आप यहाँ मलेशिया में बुला सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो लोअर टायर सैलरी वाले लोग हैं, जो हमारी तरह के परेशान लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि छोटे लेवल पे काम कर रहे होते हैं। मेरे लिए नज़र में काम छोटा बड़ा नहीं होता, तो उनकी सैलरी कम होती है, तो उस वजह से उनकी मुश्किलात होती हैं। तो वो उन लोगों के लिए सिर्फ 2-4 बातें हैं वो बताऊंगा, तो शायद उनका मसला हल हो जाए। पहले नंबर पे अपना प्रोफाइल बेहतर करें। अगर आपको जॉब कहीं चेंज करनी पड़ती है तो जॉब चेंज करें। दूसरे नंबर पे वो कंपनी देखें जो अपने वर्कर्स को का ख्याल करती हो, उनको बेनिफिट ज़्यादा देती हो। आपको पता है हर कंपनी के रूल्स अलग होते हैं, हर कंपनी के मतलब के डिफरेंट उनके रूल्स होते हैं अपने एम्प्लॉयर के, अपने वर्करों के लिए। बहुत से अच्छे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें वो ऑप्शन रखते हैं कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं।
इसमें ये होता है कि आप किसी भी जॉब ऑफ़र लेटर से पहले आप बात भी कर सकते हैं कंपनी से, अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं कि यार मैं जॉब तो कर लेता हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाहता हूँ। आपको पता है कि हर चीज़ का सलूशन होता है। आप एम्प्लॉयर से बात करें, कंपनी से बात करें, तो मुझे उम्मीद है कोई ना कोई आपका बेहतर लीगल वे निकल आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि मतलब अपने कंपनी से स्पेशल कोई पास वगैरह लेके, क्योंकि स्पेशल इनके जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास होती हैं कुछ चीज़ें जो वो हिडन रखते हैं, तो आप कंपनी में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गैस मत किया करें, लोगों की बातों में मत आया करें। कुछ लोग गैस करते हैं कि यार कोई बात नहीं, मैं विज़िट पे बुला लेता हूँ अपनी फैमिली को, बच्चों को या वाइफ को विज़िट पे बुला लूँगा तो उसके बाद देखा जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ये वो भाई करते हैं जिनको एजेंट कह देते हैं कोई बात नहीं यार आप बुला लो, वो एजेंट ने अपने विज़िट वीज़े का ख़र्चा भी ले लिया, अपनी कमीशन भी ले ली, विज़िट वीज़ा भी दे दिया, आपने बुला लिया और बुलाने के बाद आपने कहा कि हो जाएगा, वो उसके बाद हुआ नहीं, आपने बच्चों को या वाइफ को इलीगल कर दिया। उससे वहाँ से आपकी ज़िंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए बहुत सोच समझ के प्लान किया करें आप। मेरी नज़र में सबसे स्मार्ट प्लानिंग ये होती है कि आप अपने प्रोफाइल को, अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर तरीन करते रहें, ताकि आपको इन सब चीज़ों से के लिए आसानी हो जाए जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लीगल वे इख्तियार करें। मैंने आज भी कोई इलीगल रास्ता नहीं बताया, बहुत से लीगल रास्ते होते हैं, तो उस पर अमल किया करें। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।